अयोध्या में भीड़ भाड़ है, पूरी तैयारी चल रही है। तो ये बात है और कोई बात नहीं है। खैर इस पर जो है भारी विरोध होगा मेरे तरफ से। हर चीज में तो हम चुप रहते हैं बहुत बात में, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है सुन लीजिए, एक गरीब किसान मजदूर के बाल बच्चा को ना कंपटीशन ही एगो विकल्प है जिससे पास करके वो सही जगह पहुंच सकता है। और जब कंपटीशनों नहीं कराया जाएगा तो कहां जाएगा ये? पूरे देश से क्या रेलवे हमारा छोटा होते जा रहा है और विस्तार हुआ इतने दिनों में? तब विस्तार हुआ तो आदमी की संख्या कम कैसे होते जा रहा है? हमारा ये बात जानना है। दूसरा बात है कि आज तक रेलवे के इतिहास में इतना कम वैकेंसी नहीं हुआ। 18,000 से ऊपर हमेशा एलपी का वैकेंसी रहा है, कम से कम हुआ है तो खाली एलपी का। और ये पहली बार है कि इतना हुआ है, 5,600। एक जोन में 300-250 हिस्सा पड़ रहा है, हैं? 300 हिस्सा पड़ रहा है पूरे जोन भर में, 300 खाली। कहां जाएगा गरीब के बाल बच्चा? किस योग्यता के आधार पर? तोरा तो रेलवे के टेंडर नहीं मिलने वाला है पिताजी को कि तू बेडशीट साफ करवाएगा, राजधानी एक्सप्रेस में एगो ठेकेदारी तोरा मिल जाएगा 500 करोड़ का। तो ऐसा तुमको कुछ नहीं मिलने वाला है। तो ये लोग कहां जाएगा? इस देश में जीने का अधिकार सबको है और रोजी रोटी लेने का सबका अधिकार है। और यह सरकार की दायित्व बनती है कि हर लोगों को लाभान्वित करने वाली कोई भी चीजें होती हैं। तो रेलवे जो था सबसे बड़ा रोजगार का माध्यम था अपने यहां। सरकारी नौकरी की बात करें तो सबसे ज्यादा वही रेलवे में एम्प्लॉय है। और वहां पर अगर चीजें खत्म हो जाएगी तो फिर कहां जाएगा लोग? कहती सरकार की चलिए हम लोन बांट दे रहे हैं, रोजगार कीजिए। रोजगार लोन लेवे जाएगा, तोरा लोन देता है बैंक में? तू गए हो कभी? भगा देगा तोरा। तोरा कौन आधार पर वो लोन देगा ये ना बताओ। लोन मिलता है पैसा वाला के, और लोन माफ भी होता है उसी का जेकरा पैसा वाला है। जे गरीब आदमी के ना, अगर तू एगो मोटरसाइकिल खरीद लिया है ना, और 3 किस्त नहीं चुकाएगा तो तोहर गाड़ी खींच के लेके जाएगा और गड़िया के जाएगा तोरा दूरा पर से। औकात नहीं रहता है, मोटरसाइकिल ले लेता है। और बड़ा आदमी जब 500 करोड़ 10,000 करोड़ रुपया के लोन नहीं चुकाएगा तो वो अपने आप को खाली दिवालिया घोषित कर देता है कि नुकसान हो गया। बैंक माफ कर देगी, सरकार माफ कर देती उसको। तो फिर बाकी लोग कहां जाएगा? ये आम जनता कहां जाएगा? हम जिस देश में हैं और इस देश की जो स्थिति है उसके अनुसार सरकार के कुछ कदम उठाने चाहिए। ठीक है, मैं कभी भी किसी चीज के खिलाफ नहीं रहा। जैसे राम जी से हम लोग को नफरत नहीं है, राम मंदिर से नफरत नहीं है, लेकिन ये भी कहा गया है कि भूखे न भजन होई गोपाला, ले लो अपन कंठी माला। भूखे भजन भगवान का भी कब तक? कौन करेगा? कब तक? आप हमारे दरवाजे पर डेली आइए और हम आपसे बतियाए नहीं। आप डेली आइए अपना काम लेकर, हम आपका कोई काम ही नहीं करें। कब तक आइएगा? आपका भी एक इम्तिहान है, एक जो लेवल होता है आदमी का पेशेंस का, उस सब का एक लिमिट में होता है। आप हिम्मत छोड़ देंगे कि छोड़ो इस आदमी से, पर लेकिन जाएगा लोग कहाँ? हम जिस देश में जी रहे हैं हमारा भी एक अपना दायित्व बनता है, हमारा एक अधिकार भी बनता है। दायित्व के साथ मेरा अधिकार भी है। हम विद्यार्थी तो मेरा ये दायित्व है कि भाई हम मेहनत से पढ़े। हम ये तो नहीं कहते हैं कि बिना कंपटीशन हमको ले लीजिए। हम ये तो नहीं कहते हैं कि ऐसी हम पैसा लेकर आ रहे हैं, हमारा बाबूजी के पास पैसा ऐसी ले ली, हमारा योग्यता नहीं है लेकिन हमको ले लीजिए। क्या विद्यार्थी ये आंदोलन कभी किया? क्या ये ऐसा कहा कि भाई हम योग्यता नहीं है लेकिन नौकरी तो हमको चाहिए? ऐसा नहीं किया कभी किसी ने। अगर किसी ने भी मांगा है तो अपना हक मांगा है, या तो कभी बहाली के लिए आवाज उठाया है, कभी एग्जाम के लिए आवाज उठाया है, कभी रिजल्ट के लिए आवाज उठाया है, तो कभी ज्वाइनिंग ना हुआ इसके लिए आवाज उठाया है। और अगर नहीं है तो आप सीधे कह दीजिए कि अब ये सब चीज नहीं रहेगा इस देश में। कहने में क्या जाता है? अगर हम अपने पिताजी को कहें कि हमको मोटरसाइकिल खरीद दीजिए और पिताजी कहें कि हम सक्षम नहीं हैं, हम नहीं खरीद सकते हैं, मेरे पास नहीं है, तो हम उम्मीद नहीं करेंगे ना उनसे। हम जानते हैं कि हमारे घर में मोटरसाइकिल नहीं खरीदा के आएगा इनसे, इन्होंने जवाब दे दिया है, तो हम कोई दूसरा विकल्प ढूंढते हैं। लेकिन आप ये भी नहीं कह रहे हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि युवाओं को गुमराह किया जा रहा है। और मैं आपको बता दूं, मैं सच बताता हूं, आप मुझे ये नहीं मतलब होता है कि मैं किस पार्टी और किस
जाति से उससे हमको कोई मतलब नहीं। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं, इस सरकार का, इस बीजेपी सरकार या मोदी जी का इतना बड़ा फैन। मेरे अकाउंट में 1,23,000 रुपया था चला कोरोना के टाइम में, जिसमें मैंने 1 लाख रुपया डोनेट कर दिया था। वो वीडियो आपको पड़ी हुई होगी, देखिएगा। मेरे अकाउंट में सिर्फ 1,23,000 रुपया था, फिर भी मैंने 1 लाख रुपया डोनेट किया था। 23,000 ही सिर्फ मेरे अकाउंट में था, जबकि ये भी नहीं पता था कि आने वाला मेरा भविष्य क्या होगा, आगे दुनिया रहेगा, हम खत्म हो जाएंगे, क्या होगा, या विकट परिस्थिति मेरे परिवार के लिए आ जाए तो क्या करेंगे। पर नहीं, मुझे लगा कि इस देश में आज अगर प्रधानमंत्री कह रहे हैं तो प्रधानमंत्री के साथ खड़ा होना चाहिए। आप उसे वोट दीजिए या ना दीजिए, लेकिन जब आपके देश का प्रधानमंत्री है तो गार्जियन है, तो उसको लग रहा है कि अभी बुरा दौर चल रहा है, इसमें सबको एक साथ होना चाहिए। पर जब जरूरत पड़ी तो मैंने इस चीज का विरोध भी किया है, गलत नीतियों का। यह इस बार की नीति बहुत गंदी नीति है और इसका मैं बहुत जोरदार विरोध करने जा रहा हूं। मैं कल, आज आप वीडियो देखेंगे, वीडियो मैं बनाऊंगा, जो मुझे समझ आ रहा है कि ये चीजें होनी चाहिए, क्या चीजें होनी चाहिए, वो सारी चीजों का एक वीडियो बनेगा प्रॉपर, फिर हम आपको बताएंगे कि करना क्या है। और सीट के संख्या बढ़ाना पड़ेगा, नहीं बढ़ाया जाएगा इसका हम भारी विरोध करेंगे। और इस बार का जो विरोध होगा सिर्फ ऑनलाइन नहीं होगा, यह विरोध ऑफलाइन भी होगा। अगर हमारी सांसें चली और मैं रहा तो यह निश्चित है कि सीट बढ़ेगा तब बढ़ेगा, और इस बार होना है, क्योंकि यह बहुत गलत नीति है। इस पूरे देश में 5,000 वैकेंसी होना, इससे गंदा नीति कुछ भी नहीं हो सकता।